हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ, इस वीडियो में जानेंगे हम लोग राइट वर्ब का हिंदी मीनिंग, और जानेंगे राइट वर्ब का पांचों फॉर्म, और जानेंगे राइट वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है, और जानेंगे दोस्तों राइट वर्ब का यूज किस तरीके से सेंटेंस में किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। टू राइट, बतला दूं दोस्तों कि किसी भी वर्ब के आगे टू इसलिए लिखा जाता है कि वो वर्ब ऑर्डर ना दे। जैसे केवल मैं इस तरीके से बोलूं राइट यानी लिखो, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा लिखो, जो कि नहीं तो आदेश हो जाएगा और नहीं तो एडवाइस हो जाएगा दोस्तों। तो एडवाइस ना हो इसीलिए हम लिखे हैं टू राइट। टू राइट, तो जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है दोस्तों उसको लिखा जाता है टू प्लस V1। राइट, राइट का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों लिखना। राइट का हिंदी मीनिंग होता है लिखना, जो कि वर्ब है। और बतला दूं दोस्तों, जैसे हर एक वर्ब का 5 फॉर्म होता है उसी तरीके से राइट वर्ब का यहाँ पे 5 फॉर्म हम लिखे हैं। राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स। V1 है दोस्तों राइट, V2 है रोट, V3 है रिटेन, V4 है राइटिंग और V5 है दोस्तों राइट्स। राइट्स, तो ये रहा दोस्तों राइट वर्ब का पांचों फॉर्म। जानकारी के लिए बतला दूं कि V1 और V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जैसे अगर हमको बोलना हो वह लिखती है तो हम बोलेंगे सी राइट्स। सी राइट्स। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगाएंगे दोस्तों V5, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप लगाएंगे V1। जैसे अगर बोलना हो आप लिखते हैं तो मैं बोलूँगा यू राइट, आप लिखते हैं। V2 का प्रयोग दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। V3 का यूज दोस्तों परफेक्ट टेंस में किया जाता है, पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में किया जाता है और पास्ट पार्टिसिपल के रूप में यूज किया जाता है। और बतला दूं दोस्तों कि ये जो राइट वर्ब का V3 है इसका यूज एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है हम इसी वीडियो में सीखेंगे। V4 का दोस्तों कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में किया जाता है, और बतला दूं दोस्तों इसका यूज जिरंड के रूप में किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं भाइयों, अब सीखते हैं कि राइट वर्ब से कौन कौन सा वर्ड मीनिंग मिलकर के बना है। तो राइट का मतलब होता है लिखना, और लिखने वाले को इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों राइटर। राइटर, लिखने वाले की संख्या 1 हो तो आप बोलेंगे राइटर, और लिखने वालों की संख्या 1 से अधिक हो तो आप बोलेंगे राइटर्स। राइटर्स, एक के लिए आप बोलेंगे राइटर और 1 से अधिक के लिए बोलेंगे आप लोग राइटर्स, जो कि हम लिखे हैं सिंगुलर नाउन यहाँ पे 1 के लिए और प्लूरल नाउन 1 से अधिक के लिए। तो जो लिखने का काम करता है दोस्तों उसी को लोग बोलते हैं लेखक, साहित्यकार। तो लेखक और साहित्यकार का भी इंग्लिश होता है राइटर। राइटर, आगे बढ़ते हैं भाइयों। राइटिंग, अगला वर्ड मीनिंग है राइटिंग। राइटिंग का मतलब होता है लेखन, लिखाई, यानी जो आप लिखे होते हैं दोस्तों, जो आप लिखे होते हैं, जो आपकी लेखन होती है उसी को इंग्लिश में बोला जाता है राइटिंग, जो कि सिंगुलर नाउन है, और इसका प्लूरल नाउन होता है दोस्तों राइटिंग्स। राइटिंग और राइटिंग्स दोनों का हिंदी मीनिंग होता है लेखन, लिखाई। अगला वर्ड है दोस्तों जो कि राइट वर्ब से मिलकर के बना है रिटेन, जो कि एडजेक्टिव है। ये V3 है दोस्तों जिसका यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जा रहा है। रिटेन का हिंदी मीनिंग होता है लिखा हुआ,
लिखा हुआ, यानी कोई चीज़ लिखा हुआ हो दोस्तों तो आप बोलेंगे रिटेन, रिटेन। जैसे अगर हमको बोलना हो दोस्तों कि यह कॉपी लिखा हुआ है तो हम बोलेंगे दिस कॉपी इज रिटेन, यह कॉपी लिखा हुआ है। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों ऑन रिटेन, ऑन रिटेन जो कि एडजेक्टिव है। ऑन रिटेन का हिंदी मीनिंग होता है अलिखित, लिखा नहीं, यानी जो न लिखा हुआ हो दोस्तों तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑन रिटेन, ऑन रिटेन। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों रिटेबल, रिटेबल। बतला दूँ भाइयों कि ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में एबल लगा हो तो वह वर्ड एडजेक्टिव होता है। जैसे कि रिटेबल, ये एडजेक्टिव है दोस्तों और इसका हिंदी मीनिंग होता है लिखने योग्य। इसी तरीके से होता है डुएबल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है करने योग्य। इसी तरीके से होता है थिंकेबल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है सोचने योग्य। इसी तरीके से होता है यूजेबल, जिसका हिंदी मीनिंग होता है उपयोग करने लायक। तो इस तरीके से आप बहुत सारा वर्ड मीनिंग बना सकते हैं, जो कि उसके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा। अगला वर्ड है दोस्तों रिटन प्लेज, रिटन प्लेज। रिटन प्लेज का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिज्ञा पत्र, यानी ऐसा पत्र दोस्तों जिसमें कसम खाया गया हो तो वैसे पत्र को इंग्लिश में बोला जाता है रिटन प्लेज, रिटन प्लेज। अगला वर्ड है दोस्तों जो कि फ्रेजल वर्ब है, जो कि राइट वर्ब से ही बना है, राइट अ रिपोर्ट, राइट अ रिपोर्ट जो कि फ्रेजल वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है रिपोर्ट लिखना, रिपोर्ट लिखना। यानी रिपोर्ट लिखने को इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों राइट अ रिपोर्ट। अगला फ्रेजल वर्ब है राइट डाउन, राइट डाउन। राइट डाउन का हिंदी मीनिंग होता है दोस्तों लिखना, लिखना। यानी कोई आपसे बोले राइट डाउन, इसका मतलब ये हुआ कि वो बोल रहा है कि लिखिए। आगे बढ़ते हैं भाइयों और सीखते हैं कि किस तरीके से आप इन सारे वर्डों का यूज सेंटेंस में करेंगे। तो भाइयों अगर आपको बोलना हो कि लिखो, यानी किसी को ऑर्डर देना हो या फिर एडवाइस देना हो कि लिखो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे राइट, राइट, राइट यानी लिखो। अगला वाक्य है दोस्तों अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करना हो और बोलना हो कृपया लिखो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज राइट, प्लीज यानी कृपया, राइट यानी लिखो, कृपया लिखो। अगला सेंटेंस है दोस्तों अगर आपको बोलना हो कृपया एक पत्र लिखो, कृपया एक पत्र लिखो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज राइट अ लेटर, प्लीज यानी कृपया, राइट यानी लिखो, अ लेटर यानी एक पत्र, कृपया एक पत्र लिखो। अगला सेंटेंस है भाइयों अगर आपको बोलना हो कृपया मुझको एक पत्र लिखो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज राइट अ लेटर टू मी, प्लीज यानी कृपया, राइट यानी लिखो, अ लेटर यानी एक पत्र, टू मी यानी मेरे को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि कृपया मेरे को एक पत्र लिखो। आगे बढ़ते हैं भाइयों। अगला सेंटेंस है दोस्तों अगर आपको बोलना हो वह अपनी माँ को पत्र लिखती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी राइट्स अ लेटर टू हर मदर, शी राइट्स वह लिखती है, अ लेटर एक पत्र, टू यानी को, हर मदर यानी अपनी माँ को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ वह एक पत्र अपने माँ को लिखती है, वह एक पत्र अपने माँ को लिखती है। अगला सेंटेंस है भाइयों अगर आपको कहना हो इंग्लिश में आप मुझको एक पत्र लिखते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू राइट अ लेटर टू मी, यू राइट आप लिखते हैं, अ लेटर एक पत्र, टू मी यानी मुझको, आप एक पत्र मुझको लिखते हैं। अगला सेंटेंस है भाइयों
आपने मुझको एक पत्र लिखा, यानी लिखने का काम बीत गया है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू रोट, आपने लिखा, अ लेटर यानी एक पत्र, टू मी यानी मेरे को। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ आपने मेरे को एक पत्र लिखा, आपने मेरे को एक पत्र लिखा। अगला सेंटेंस है भाइयों, अगर आपको बोलना हो मैंने आपको एक पत्र लिखा है या मैंने आपको एक पत्र लिख चुका है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव रिटर्न, आई हैव रिटर्न, मैं लिख चुका हूँ, अ लेटर एक पत्र, टू यू यानी आपको, मैं आपको एक पत्र लिख चुका हूँ। तो इस तरीके से आप और सेंटेंस बना सकते हैं भाइयों। अगला सेंटेंस है दोस्तों, अगर आपको बोलना हो क्या आप एक लेखक हैं, क्या आप एक लेखक हैं, तो इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा आर यू अ राइटर, आर यू अ राइटर, क्या आप एक लेखक हैं। अगला वाक्य है भाइयों, अगर आपको बोलना हो लिखना एक कला है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे राइटिंग इज एन आर्ट, राइटिंग यानी लिखना, इज यानी है, एन यानी एक, आर्ट यानी कला, लिखना एक कला है, लिखना एक कला है। बतला दूँ दोस्तों, ये राइटिंग जो है वो राइट का ही वर्ब फोर है, यहाँ पे हम इसका यूज जिरंड के रूप में किए हैं। जिरंड के रूप में किस तरीके से किसी वर्ब का यूज किया जाता है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा और आप लोग सीख लीजिएगा। अगला सेंटेंस है भाइयों, यह पत्र लिखा हुआ है, यानी कोई पत्र है दोस्तों, अब वो आपको मिला है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है कि वह प्रिंट किया हुआ है कि लिखा हुआ है, और आप उस पत्र को किसी से जांचने के लिए पूछते हैं कि यह पत्र प्रिंट है कि लिखा हुआ है, और वह आपको बतला देता है कि यह पत्र लिखा हुआ है, तो वह इंग्लिश में बोलेगा दिस लेटर, यानी यह लेटर, इज यानी है, रिटेन यानी लिखा हुआ, यह पत्र लिखा हुआ है, यह पत्र लिखा हुआ है। बतला दूं भाइयों कि बहुत लोग इस सेंटेंस को जानेंगे कि यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि इज आर एम का बाद जब वर्ब का भी3 का यूज किया जाता है तो लोग जानते हैं कि वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, जबकि यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है, यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। आगे बढ़ते हैं भाइयों और जानते हैं। वही आदमी बोलता है दोस्तों यह पत्र लिखा हुआ नहीं है, यानी वह जो आदमी है तो पत्र को चेक करने के बाद उसको ऐसा लगता है कि यह जो पत्र है प्रिंट किया हुआ है, तो वह बोलता है यह पत्र लिखा हुआ नहीं है। तो इसको इंग्लिश में इस तरीके से वो बोलेगा दिस लेटर इज, यह लेटर यानी यह पत्र, इज यानी है, अनरिटेन, अनरिटन यानी लिखा हुआ नहीं। या फिर इसी को बोला जा सकता है दिस लेटर इज नॉट, तब जाकर बोलिए रिटेन, दिस लेटर इज नॉट रिटेन, यह पत्र लिखा हुआ नहीं है। अगला सेंटेंस है भाइयों, अगर आपको बोलना हो यह वाक्य लिखने योग्य है, जैसे आप कहीं पे पढ़ रहे हैं और टीचर कुछ ऐसा वाक्य को बोल देता है जो वाक्य जिंदगी को चेंज करने वाला हो या करने वाला होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि यह वाक्य लिखने योग्य है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस सेंटेंस, यानी यह वाक्य, इज यानी है, यह वाक्य है रिटेबल, रिटेबल यानी लिखने के लायक या लिखने योग्य। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ यह वाक्य लिखने के योग्य है, यह वाक्य लिखने के योग्य है। तो अगर भाइयों इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा भी इंग्लिश सीखने को मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर और लाइक करिए और बने रहिए मेरे चैनल के साथ इंग्लिश सीखने के लिए और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए।
आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के मोस्ट स्पोकन वर्ब का सीरीज जो है वहाँ से आप ऐसे बहुत सारे वर्बों को देख सकते हैं, जिसमें मैं बहुत सारे स्पोकन वर्ब के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के ऐसे वीडियो का बहुत सारा लिंक है, वहाँ से भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को और आप सभी के परिवार को तहे दिल से नमस्कार।